8.1 के 8 नंबर क्वेश्चंस को कैसे हल करते हैं। तो ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में जरूर आएगा। सिद्ध करना है हम लोगों को, दिया गया है कि 3 कोट a बराबर 4 दिया गया है, तो सिद्ध करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कि नहीं होता है, होता है या नहीं होता है। ठीक है, यानी सिद्ध करना है मान रख करके हम लोग को कि मान दोनों तरफ समान आता है कि नहीं आता है, यही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग को त्रिभुज की सहारा लेना होगा, वो भी समकोण त्रिभुज की। क्यों? क्योंकि यहाँ पास मान 2 का कहीं दिया हुआ है लेकिन तीसरा का नहीं दिया गया है, और निकालना तो बहुत आसान है, आपको पहले भी बता चुके हैं, आप पढ़े भी होंगे। चलिए, तो कोट थीटा बराबर अगर हम निकालेंगे, कोट ए बराबर अगर हम निकालते हैं, देखिए ध्यान से, तो क्या लिख सकते हैं, 4/3 लिख सकते हैं आसानी से। क्यों? देखिए कि यहाँ गुना में था 3, तो इधर जाकर के बराबर टू साइड भागा में चला जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख दिए ऐसे। तो कोट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो आधार बटा लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब हो जाएगा। तो चलिए, आधार और लंब का मान यहाँ दिया गया है। क्या दिया गया है? आधार और मान का। देखिए अब वहाँ थीटा क्या है बना रहा है, तो थीटा जो है ए है, तो यहाँ थीटा हम लोग को ये यहाँ बना रहा है ना। तो चलिए, आधार कौन हो जाएगा थीटा इसके हिसाब से, तो आधार ये वाला हो जाएगा इसके सटे हुए। तो आधार बराबर क्या दिया गया है? 4 दिया गया है, और लंब बराबर क्या दे दिया गया है? 3 दे दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग को कर्ण का मान निकाल लेना होगा, तो फटाक से निकाल लेते हैं कर्ण का मान। तो कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, तो कर्ण AC है ना, तो AC का स्क्वायर बराबर लंब क्या है, तो लंब आपका AB है, तो AB का मान क्या दिया गया है? 4 दिया गया है। 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, आधार का स्क्वायर होगा ना। ऐसे कर सकते हैं, शॉर्ट्स में चल रहे हैं, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा क्या होता है, समझना है ध्यान से, सब तो आपको पता होगा। चलिए, तो इसको लिख सकते हैं AC का स्क्वायर बराबर 16 प्लस 9। जब AC बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चलिए स्क्वायर बराबर 16 9 25। जब AC बराबर हम हल करते हैं तो 25 आएगा, और AC का मान निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यही मान को आप लोग रख दीजिए यहाँ पास, क्या हो गया? कर्ण का मान 5 हो गया। ठीक है, अब हम लोग शांति से हल करेंगे, ये क्वेश्चंस को सिद्ध करेंगे। ठीक है, कि इतना बराबर इतना आता है कि नहीं आता है। चलिए, तो सबसे पहले 1 का 1 लिखना होगा आपको। अब टेन थीटा, चलिए आपको ध्यान से देखिएगा ना इसको, ये चीज़ को, लाल बटा कक्का को, तब कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, इसको ध्यान से देखना है। ए से लंब होता है, के से कर्ण होता है, ए से आधार होता है, के से कर्ण होता है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। तो देखिए 1 का 1 लिख दिए, माइनस का माइनस लिख दीजिए। अब टेन थीटा का फॉर्मूला कोची होता है, तो यहाँ से खोज लीजिए, टेन तीसरा में आता है, तो लंब बटा आधार क्या होता है? लंब बटा आधार। थीटा का मान ये है, तो देखिए ध्यान से, थीटा का मान जब ये है तो लंब कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो लंब बटा आधार चाहिए ना, तो लंब हो गया आपके पास 3। क्या हो गया? 3, और आधार क्या हो गया? तो 4 हो गया, है ना। चलिए, अब देखना है इसका स्क्वायर बोला है, तो स्क्वायर दे देंगे यहाँ पास, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत आइए, तो 1 का 1 प्लस का प्लस देंगे, दूसरा को हल करते हैं। टेन स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी थीटा ए है, तो चलिए सेम टू सेम लिख करके कर लेंगे स्क्वायर इसका भी। ठीक, बराबर को देखते हैं। कोस स्क्वायर, यानी कोस का फॉर्मूला क्या होता है? ए बटा के, यानी आधार बटा कर्ण। तो चलिए, आधार कौन है आपके हिसाब से? ए के हिसाब से देखिए, तो ए के हिसाब से आधार ये वाला, तो 4 बटा क्या हो जाएगा? 3, 4/3 नहीं होगा, सॉरी, कर्ण है ना, तो 4/5 हो जाएगा। ठीक, आइए, तो 4/5 के दी होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, तो लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान ये थीटा ये है, तो ये हो जाएगा ना ये लंब, तो 3/5 हो जाएगा। इसका भी स्क्वायर कर दो। ठीक है, कोई दिक्कत? आपको थीटा समझ में आ रहा होगा, तो ये सब समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, थीटा अगर यहाँ बनता तो लंब ये होता, लेकिन थीटा जब यहाँ बना हुआ है तो लंब ये होगा। ठीक है, ये बात समझिए, तभी समझ में आएगा आपको। ठीक, आइए अब हल करते हैं इसको। 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं अपने मन से। आइए, 1 का 1 लिख दीजिए, 1/1 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 3 3 9, 4 चौका 16 होगा ना। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। चलिए, बराबर लिख लीजिए, क्या हो जाएगा? बराबर 16/25 माइनस 9/25 होगा ना। आइए इसको हल करते हैं, तो एलसीएम ले लेंगे इसको यहाँ पास भी, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 16 1 का एलसीएम 16, 16 में 1 से करेंगे गुना तो 16 माइनस 16 से 16 खत्म, तो 9 बचेगा, है ना। चलिए, उसके बाद में
बटा मेन बटा दे दिए। यहाँ भी देखिए एलसीएम क्या आ जाएगा, 16 ही आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ जब करेंगे इसको हल तो एक है तो 16 होगा, माइनस नहीं प्लस हो जाएगा। यहाँ 9 है ना, तो 9 लिख दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होना चाहिए। आइए मेन बटा आपका ये है। चलिए तो 16/25 इसको डायरेक्ट एलसीएम लीजिए तो 25 हो जाएगा, है ना। तो 16 माइनस 9 है ना। चलिए अब देखना है ध्यान से यहाँ पास कि 16 में से 9 गया तो कितने बचेगा, 7/16 बच जाएगा ना। चलिए और यहाँ 16 में से 16 9 कितना होता है, 9 से 15 25 हो जाएगा, तो 25/16 यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है, आइए तो थोड़ा सा जब इसको हल करते हैं, 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा ये भी देख लीजिए। बराबर कर सकते हैं, 16 में से 9 गया था 7 बटा कितना हो जाएगा, देखिए 25 हो जाएगा। ठीक है, माने कि 7/25 हमको लाना है, इधर ला आ गया 7/25 RHS। अब इसको हल करके 7/25 लाना है हमको। चलिए देख लेते हैं, हल करते हैं। 7/16/25/16 यही है ना। तो देखिए ध्यान से इसको हल करते हैं हम, तो 7/16 लिखेंगे गुना 16 क्या लिखेंगे, 25 लिखेंगे जी, कहा कि भागा में है तो गुना पलटेंगे तो ये वाला पद पलट जाएगा। चलिए तो 16 से 16 खत्म, तो 25 और 7/25 आ गया। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि LHS बराबर RHS आ गया। ठीक है, यानी 7 बटा लिख दीजिए ना यहाँ पर, 7/25 बराबर 7/25 आ गया, यानी LHS बराबर RHS हो गया ना। चलिए